बेबस और लाचारी से भरी जिंदगी नहीं कटती। आ गई नीता, जल्दी से कुछ बना दो, इन्हें बहुत जोर की भूख लगी है। मैं तो फिर भी किसी तरह समझौता कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी को 7 बजे तक इतनी जोरों की भूख लग जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। सुधा जी अपनी काम वाली नीता से कहती है। नीता बोली, क्या बताऊँ माँ जी, हर रोज़ सोचती हूँ आज घर का काम जल्दी हो जाएगा, पर होता नहीं। बाबूजी थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी बना देती हूँ। इस सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए बच्चों का खाना बनाकर आती हूँ। सुधा जी बोली, हाँ हाँ, बच्चों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, पर जब तू बूढ़ी हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी, तब क्या वह तुम्हें देखेंगे। प्रकाश बाबू बोले, तुम अपने बेटों की नाराज़गी इस बेचारी के बच्चों पर क्यों दिखा रही हो? सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। नीता बोली, माँ जी सही कह रही हैं बाबूजी, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, और वह क्यों नहीं मुझे देखेंगे, मैं उसकी माँ हूँ। सुधा जी बोली, नीता आज मुझे ही देख ले, 2 बेटे बहू हैं और इसी शहर में रहते हैं, लेकिन कोई झांकने तक नहीं आते। इतना कहकर वह सोचने लगी पुरानी बातों को, जब सुधा जी एक शिक्षिका थी, उनका भी भरा पूरा परिवार था। उस वक्त भी कुछ ऐसे ही ठंडी का मौसम था। वह पोती के लिए स्वेटर बना रही थी। प्रकाश बाबू बोले, मैं रिटायर होने वाला हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सुधा जी बोली, इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों को दे दीजिए। वह बोले, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, खुदा ना खास्ता तुमसे पहले अगर चला गया तो मेरे जाने के बाद कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, देखना। सुधा जी बोली, शुभ शुभ बोलो, और मेरे 2 बेटे हैं, सब भीड़ बनाकर हमारे साथ रहेंगे, आप देखना। आपस में इस बात के लिए लड़ेंगे कि हम दोनों को एक साथ पहले कौन रखेगा। प्रकाश बाबू के रिटायरमेंट के 4 महीने बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और सुधा जी नौकरी करती रही। 1 साल बाद वह भी रिटायर हो गई। पति को जब उन्होंने कहा कि पैसों को दोनों बेटों में बांट देते हैं, तो प्रकाश बाबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घर में अशांति फैलने लगी, तो सुधा जी ने अपने पैसों को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक दिन बेटों ने कहा, माँ, यह क्वार्टर तो छोड़ना ही होगा, वैसे भी यह हम सब के लिए छोटा पड़ता है। जमीन तो है ही, घर बनाकर सब एक साथ रहेंगे। बच्चों का विचार माँ बाप को भी अच्छा लगा और घर 4-5 महीने में तैयार हो गया। सब साथ रह रहे थे। कुछ दिनों बाद उनके एक बेटे ने अपने क्वार्टर में रहने का फैसला किया। माँ से बोला, माँ, पापा तो समझेंगे नहीं, पर आप समझो, आने जाने में बहुत समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। माँ का मन तो भोला होता ही है, तो वह मान गई और कर लिया अपने मन के साथ समझौता। प्रकाश बाबू बोले, सुधा, जब पंछी के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं, तो घोंसले को ऐसे ही एक एक करके छोड़ जाते हैं। सुधा जी बोली, आप हर समय ऐसी ही बातें क्यों करते हैं? अभी छोटा बेटा हमारे साथ है। नए घर में एक बेटे के साथ सुख शांति से दोनों रह रहे थे। करीब 3 महीने बाद छोटे बेटे ने कहा, माँ, मैं कितने दिनों तक बैठा रहूँगा, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ। अगर आप मदद करो तो मैं भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर लूँगा। प्रकाश बाबू के मना करने के बाद भी सुधा जी ने पैसे दे दिए और बिजनेस शुरू हुआ। कुछ महीने बाद जब यह बात बड़े बेटे को पता चली, तो माँ से नाराज़ होकर बोला,
जब आपने उसे पैसे दे दिए तो अब वही आपका ध्यान रखेगा, और अब वह कम ही आते थे। 2 साल बाद छोटे बेटे के बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए, तो उसने भी माँ से पल्ला झाड़ लिया और इसी शहर में अलग रहने लगा। इस बात का दर्द सुधा जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, और पति की कही बात याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बेटे आए दुख जताने, तो प्रकाश बाबू बोले, यह तुम्हारी माँ है, कोई पड़ोसी नहीं है जो तुम लोग अफसोस जताने आए हो। इसने तुम्हें पाल पोस कर लायक बनाया कि आज तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो। आज तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अगर ऐसा है तो चले जाओ और पलटकर कभी मत आना। 7 जन्मों का वादा किया है, तो इस हालत में भी मैं इसकी देखभाल खुद कर लूँगा। और बेटे बहू चले गए। समय बीतता गया और प्रकाश बाबू ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज सुधा जी को कहते थे, मैं जब तक साथ हूँ साथ निभाऊंगा, बस तुम हौसला मत छोड़ना, क्योंकि तुम हो तभी मैं हूँ। और अब तो नीता का ही सहारा है। बेचारी काम वाली बच्चों से बढ़कर उन दोनों की सेवा करती। एक समय था जब सुधा जी बच्चों को बढ़ता देख नए भविष्य के लिए तैयारी करती थी, और पोते पोती अपने बच्चों के लिए उनके पिता से लड़ती थी। आज उन दोनों की यह दशा थी कि कल जो भीड़ में थे, आज वह अकेले हो गए। एक रोज सुधा जी ने नीता से अपने बेटे को फ़ोन करवाया। बेटा, बहुत दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। समय किसने देखा है, आज हूँ कल ना रहूँ। ऐसा ना हो कि तुम सब ना आओ और मौत आ जाए। जाने से पहले तुम सबका चेहरा देखना चाहती हूँ। बेटों ने कहा, हम व्यस्त हैं, समय निकाल कर अवश्य आएंगे, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। उनसे बात करने के बाद सुधा जी की आंखें भीगी थी। जब प्रकाश बाबू ने देखा तो पूछे, क्या तुमने अपने बेटों से बात की? सुधा जी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं तो। प्रकाश बाबू बोले, सुधा, अपने मन को समझा लो कि उन्होंने अपना घोंसला अलग बना लिया है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? जब बच्चे नहीं थे तो हम कितने खुश थे। उन्हीं दिनों को याद करके खुश रह लो। धीरे धीरे सुधा जी को यह बात समझ में आने लगी कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बस उसके साथ साथी का साथ और हौसला रह जाए तो आखिरी वक्त भी कट जाता है। प्रकाश बाबू ने अपने पैसे अपने बच्चों को नहीं दिए, और उन्होंने अपने सुविधा के लिए कुछ लोगों को रख लिया। हर शाम सुधा जी को व्हीलचेयर पर बैठाकर आसपास के नज़ारों को दिखाते थे और घंटों दोनों वक्त बिताते। पर कहीं ना कहीं मन के अंदर जो चोट लगी थी, वह नासूर बनता जा रहा था। एक रोज सुधा जी प्रकाश बाबू से बोली, सच में औरत बुद्धू होती है। आपने मुझे कितना समझाया था, फिर भी मैंने सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, यह सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर कैसे रह पाएंगे। एक बात कहूँ, कल जब मैं नहीं रहूँगी तो आप किसके साथ बात करेंगे? प्रकाश बाबू बोले, जितने साल मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आगे तुम्हें मेरा सहारा बनना पड़ेगा। सुधा जी मुस्कुरा कर बोली, काश मैं अपने आखिरी सांस तक कर पाती। आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको भूख जल्दी लग जाती है। तभी नीता आई। सुधा जी ने कहा, नीता,
आज गट्टे की सब्जी और लाल साग बनाना। आज तेरे बाबूजी के साथ मैं भी खाना खाऊंगी। ना जाने फिर कब मौका मिले। प्रकाश बाबू बोले। सुधा, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश बाबू के मन में कुछ खटक रहा था, क्योंकि सुधा जी उस रोज अन्य दिनों से ज़्यादा उनका ध्यान रख रही थी। शाम में जब नीता जाने लगी तो सुधा जी ने उसका हाथ थामा और बोली, नीता, मेरे बाद बाबूजी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। और अपने गले से चैन उतार कर नीता को दे दिया और बोली, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस कभी उन पर आश्रित मत होना। नीता ने सोने की चैन लेने से मना किया तो प्रकाश बाबू बोले, ले लो नीता। लेने वाले तो लालच में बस दर्द दे गए और सब ले गए। यह तो तुम्हें प्यार से दे रही है। ना जाने क्यों उस रात प्रकाश बाबू की आंखों में नींद नहीं थी। वह सुधा जी के बगल में बस उन्हें निहार रहे थे। सुधा जी बोली, अब आप सो जाइए। अगर आप जागे रहेंगे तो क्या यमराज नहीं आएंगे? प्रकाश बाबू बोले, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। सुधा जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ थामे रहूंगी। और दोनों सो गए। सुबह जब नीता ने घंटी बजाई तो प्रकाश बाबू की नींद खुली। उनके हाथों में सुधा जी का बर्फ जैसा हाथ था। प्रकाश बाबू ने जब उन्हें जगाना चाहा तो वह जागी नहीं। नीता ने जैसे ही सुधा जी को देखा वह रोने लगी और बोली, बाबूजी, माँ जी तो हमें छोड़कर चली गई। प्रकाश बाबू बोले, सुधा, यह तुमने सही नहीं किया। मुझे किसके भरोसे छोड़ गई। फिर भी प्रकाश बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और विधि के अनुसार अपनी पत्नी को लाल जोड़े में तैयार किया। जब बेटों ने आगे बढ़कर मुखाग्नि देनी चाही तो उन्होंने उन्हें दूर रहने का आदेश दिया। समय इंसान को कितना कठोर बना देता है। प्रकाश बाबू पूरे घर में अकेले रहने लगे और अपने अंतिम समय का इंतज़ार करते और खुद को नई उम्मीद देते। उन्होंने अपने जीते जी उस घर को वृद्धाश्रम को देने का फैसला किया और अपने बाद बचे पैसे को नीता के नाम कर दिया ताकि उसका बुढ़ापा दुख से ना कटे। नीता प्रकाश बाबू की सेवा करती और प्रकाश बाबू अपना समय लोगों के साथ उठने बैठने में बिताने लगे। पर जब भी घर आते सुधा जी की कमी उन्हें बहुत खलती थी। दोस्तों, यह दर्द हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर बुढ़ापा तो हर किसी को आना है और कोई इससे नहीं बच सकता। बस एक उम्र हो जाने के बाद अगर साथी का साथ ना रहे तो भी खुद को नई उम्मीद और हौसला देते रहे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।